प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी का दिन आशीषित हो। मैंने इस विषय पर पहले भी एक वीडियो डाली है, दोबारा मैं इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज देयर इज़ सम टेक्निकल प्रॉब्लम। कुछ लोग इस वीडियो को देख नहीं पा रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो यदि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, इसका मतलब वो होली स्पिरिट से बैप्टाइज्ड नहीं है। और कुछ लोग भी इसी तरीके से शिक्षा देते हैं कि यदि आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग इन टंग्स मीन्स यू आर नॉट बैप्टाइज्ड बाय द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। ऐसा लोग सिखाते हैं। ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती है। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें और जो वचन मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ, जो आयतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, इन पर मनन करेंगे, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके लिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसके 28 से लेकर 30 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? वहीं 30th आयत में लिखा है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? जी हाँ, आपको ये जो 30वीं आयत है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पौलुस अपनी पत्री में कुरिन्थियों से कह रहा है कि क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। पौलुस इस बात को यहाँ बताना चाह रहा है कि सब अन्य अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं। केवल वही जिनको परमेश्वर ने ये स्पेशल गिफ्ट देना चाहा। लेकिन परमेश्वर के पास सिर्फ यही एकमात्र गिफ्ट नहीं है। परमेश्वर के पास अपने बच्चों को देने के लिए भी और कई तरह के गिफ्ट हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए घर में गिफ्ट लेकर आते हैं, तो क्या हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि एक ही गिफ्ट के 3 पीसेस दे दो मुझे? नहीं, हम अपने बच्चों के लिए अलग अलग गिफ्ट लाते हैं, हर एक बच्चे के लिए एक दूसरा गिफ्ट। हमारा जो परमेश्वर है वो वैरायटी का परमेश्वर है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको अन्य अन्य भाषा की बजाय कोई दूसरा गिफ्ट देने का मन किया। हो सकता है आपके अंदर गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हो सकता है आपके अंदर गिफ्ट ऑफ हीलिंग हो सकता है आपके अंदर गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन हो। परमेश्वर आपको इस बात को समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्पेशल कॉलिंग रखी। परमेश्वर रोबोट्स या जो है ज़ेरॉक्स कॉपीज़ नहीं बनाना चाहता है। परमेश्वर सबको स्पेशल बनाना चाहता है, और उसने हर एक के लिए अलग अलग बुलाहट और अलग अलग तरह के गिफ्ट्स रखे हुए। यहाँ पर पौलुस साफ कह रहे हैं, क्या सब अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं? इसका मतलब है नहीं, सारे अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं। कुछ और हैं जो दूसरी तरह के गिफ्ट्स में ऑपरेट करते हैं। तो हो सकता है आज आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करते हो, उसके बावजूद भी आप होली स्पिरिट से बैप्टाइज्ड हो, आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऑलरेडी पा लिया हो। लेकिन हो सकता है आपको अभी तक अपने गिफ्ट्स के बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि कई बार गिफ्ट्स जो हैं वो हिडन होते हैं, उनको अनलॉक करना पड़ता है। उनको अनलॉक करना पड़ता है। और गिफ्ट्स कैसे अनलॉक होते हैं, कैसे आप अपने गिफ्ट्स के बारे में जानेंगे जो हिडन में है आपके अंदर? जब आप बैटल फील्ड में उतरेंगे। जब तक आप बैटल फील्ड में नहीं उतरेंगे, युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे, आपको आत्मिक हथियारों के बारे में मैं अगर बताऊं तो वो तब तक प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लड़ने के लिए उतरेंगे युद्ध भूमि में, परमेश्वर की सेविकाई करने के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, लोगों की प्रार्थना करने के लिए जब आप खड़े होंगे, आप देखेंगे अपने आप ही वो वेपन्स, वो हथियार प्रकट हो जाएंगे। आप ऑपरेट करने लगेंगे एक स्पेशल अनॉइंटिंग में, एक स्पेशल गिफ्ट में, और आपको अचानक पता चलेगा कि आपके हाथ रखने से कोई चंगा हो गया। अचानक जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल देंगे और आप उसके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने लगेंगे। तो आज अपने आप को दीनहीन ना समझें, तुच्छ ना समझें कि मैं आशीषित नहीं हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से बैप्टाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अन्य भाषा से नहीं बोल पा रहा हूँ। प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट।
अपने आप को धिक्कारना बंद करें। आप प्रभु के लिए बहुमूल्य हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट आपके ही अंदर रखा हुआ है, आप उसे पहचानें। अपनी कॉलिंग को, अपने हिडन गिफ्ट्स को आप पहचानें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। आप परमेश्वर के लिए खड़े होकर इस्तेमाल होना शुरू करिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल